धृति माने किसी भी प्रकार का कोई भी अपमान, तिरस्कार, निंदा, चाहेंगे आप जो मर्जी आवे सो करो, सराहेंगे आपको, कोसेंगे नहीं, आपको सराहेंगे और आपको ही चाहेंगे। हम आपसे तन मन प्राण सर्वस्व समर्पित करके प्रेम करते हैं। ये प्रेम मार्ग की बात। भगवत प्राप्ति करना है तो पहली बात है ये धृति, ये धैर्य रखो। ये नहीं देखा जाता, धैर्य नहीं दिखाई देता, धैर्य नहीं। जरा सा विचलता हुई भाग पड़े। कहां भागोगे? जिधर भाग के जा रहे उधर तो विचलता का समुद्र है। यहां तो विचलता तुम्हें अविचल स्थिति प्रदान करने के लिए है। यहां का भय तुम्हें निर्भय पद प्रदान करने के लिए है। और इस भय को स्वीकार करके भाग रहे हो तो महाभयावह प्रवाह है संसार का, बहते चले जाओगे। अभय होए जो तुम्हें डेराई। धृति, जो धृतिवान है, लौकिक पारलौकिक सारी संपत्तियां उसके चरणों में झुकने लगती हैं। देख लो, शब्द पर ध्यान दो। जो धृतिवान है, धैर्यवान है, हर कष्ट सहता है, तो आगे जो मार्ग है बोले लौकिक और पारलौकिक सारी संपत्तियां उसके चरण चूमती हैं, क्योंकि वो धैर्यवान है। अगर धृति नहीं है तो परमार्थ का भेष भले हो, परमार्थ की स्थिति नहीं होगी। इसीलिए भगवान कपिल देव जी ने माता देवती जी से कहा, जो आसक्ति संसार के बंधन का कारण है, वही आसक्ति यदि महात्माओं के चरणों में हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। तो वो महात्मा कैसे होते? तो सबसे पहला शब्द था तितिक्षवः। द महान सहनशील होते हैं संत जन। तितिक्षवः, यहां धृति, ऐसा धैर्य कि कोई भी विचलित ना कर सके। बहुत गंभीरता से, इसीलिए इसमें रुके हुए हैं। बहुत गंभीरता से पहला लक्षण है भगवत प्राप्ति का। जिसके अंदर ये 10 लक्षण आ गए तो भगवान प्रकाशित हो जाते हैं हृदय में, क्योंकि वही परम धर्म का स्वरूप है।
भागवत धर्म में चलने वाले या कोई भी धर्म स्वीकार करे तो धृति जरूर आनी चाहिए। अगर धृति नहीं, आप पातिव्रत धर्म, एक पत्नी व्रत धर्म, जो जहां जिस धर्म में, तो उसको धैर्य धारण करना पड़ेगा। बिना धृति के धर्म का पालन नहीं होता। फिर ये तो परम धर्म, महाभागवत धर्म, प्रेम धर्म, इसमें तो कष्टों की परवाह करे तो योद्धा कैसा। अगर अनुकूलता, प्रशंसा, मान और सुख की चाह है तो परमार्थ का पथिक कैसा। अभी भ्रम में है वो। किसकी अनुकूलता, किसकी अनुकूलता? शरीर की। चाहे जितना अनुकूलता देते रहो, ये नष्ट होगा, इसकी अनुकूलता नहीं। श्री कृष्ण अनुकूल ले। श्री कृष्ण की अनुकूलता को देखो कि हमारे शरीर, मन, वाणी, चेष्टा प्रभु के अनुकूल हो। उसके लिए तुम धैर्यवान बनो। चाहे जितनी निंदा हो, अपमान हो, तिरस्कार हो, संकट आवे, विपत्ति आवे, परवाह नहीं। तो हर विपत्ति संपत्ति बन जाएगी। देख लेना, लिखा है कि जो धैर्यवान होकर परमार्थ में चलता है तो लौकिक और पारलौकिक सिद्धियां और सफलता उसके चरणों में आ जाती है। श्री राधा किंकरीणाम लुठति चरण यो रद्भुता सिद्ध कोटि, करोड़ों प्रकार के वैभव सिद्धियां उसके चरण दास्ता में आ जाती, हाथ जोड़े खड़ी रहती है जब सेवा की आज्ञा हो। दूसरी बात, दूसरा लक्षण है क्षमा। अपने साथ कोई बुराई कर रहा है, भगवत प्राप्ति करनी, तो संसारिक आदमी इन बातों को समझ भी नहीं सकता, क्योंकि उसका उद्देश्य अंतःकरण धर्म में अहम ममत्व स्थापित करके भोगों को भोगना और उसी में सुखी होना है। अभी अज्ञान है, वो नहीं समझ रहा। ये परमार्थ के पथिक की बात है। क्षमा, ये इसलिए बोला, वो सामने वाला हमको ऐसा बोलता है, हम चुप रहेंगे। कैसे चुप रह सकते हैं? सामने वाला कौन है? अगर तुम संसारी हो तो संसार है, और परमार्थिक हो तो तुम्हारा आराध्य देव है। तुम्हारी वही तत्व दृष्टि होनी चाहिए जिसकी प्राप्ति के लिए निकले हो। कब करोगे, किस जन्म में करोगे? अभी इसी क्षण से अभ्यास शुरू करो। क्षमा, अपने साथ बुराई करने वाले को दंड देने या दिलाने की पूरी शक्ति होने पर भी, दंड देने या दिलाने की आज्ञा करते ही विध्वंस मच जाएगा, ऐसा होने पर भी ना तो शरीर से दंड दे, ना वचन से दंड दे, ना किसी से प्रेरित करके दंड। हम तो नहीं करेंगे, पर तुम देखो, तुम हमारे शिष्य हो, हम तो सह गए, तुम्हें नहीं सहना चाहिए, जाओ। तो बात एक ही हो गई, बात एक ही हो गई। आप उसको दंड देना चाहते हैं तो आपके अंदर क्षमा बल नहीं है। करत जे अनशहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह। ना इस लोक में तुम्हें दंड मिलेगा और ना परलोक में दंड मिलेगा। मेरे अपमान, मेरे निरादर, मेरी निंदा, मेरे तिरस्कार का तुम्हें कहीं दंड ना मिले। तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो, स्वस्थ रहो और भगवान प्रसन्न हो। ये है परमार्थ के पथिक का हृदय। विचार करो, जो अनशहन करके निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है, तिरस्कार कर रहा है, उसके लिए ठाकुर हरिदास जी के कोड़े पे कोड़े वो बरसा रहे निर्दयी, और कह रहे हरि बोल कहता है। तब ऐसी पीड़ा में भी मुस्कुरा के कहते हैं, भगवान बड़े कृपालु हैं, तुम्हारा मंगल करेंगे, क्योंकि तुमने भी कहा हरि बोल हरि बोल। तो ये 2 अक्षर हरि नाम तुम्हारी जिह्वा पे आया। अब मुझे विश्वास हो गया कि भगवान तुम्हारा मंगल कर देंगे। ये है महाभागवत की स्थिति। कितना भी अपमान, कितना भी क्लेश या निंदा करे, उसके लिए ना मन से अमंगल भाव हो, ना वचन से हो। देखो, पूरी शक्ति है, पर जैसे ऐसे ऐसे महापुरुष हैं कि अगर वो संकल्प कर ले तो क्या ना हो जाए। इतना उनके पास भजन बल है, तप बल है। साधारण आदमी उनका अपमान करके पीट के चला जाए, वो बताते भी नहीं कि किसने पीटा है, कभी नहीं। वो कभी लौट कर भी नहीं देखते किसने ऐसा क्यों किया है। क्यों? क्योंकि अगाध बोध संपन्न महात्मा जैसे अपने हाथ से, अपनी दांत से अपनी जिह्वा, अपने द्वारा कोई चेष्टा जो अपने को पीड़ा पहुंचा दे, किसको दंड देंगे?
ऐसे वो आत्मस्वरूप सर्वत्र अनुभव करते हैं। इसलिए राग द्वेष रहित
विमुख हुआ, वो समय भगवत विमुख में जा रहा है, इसलिए आपका संकल्प बन रहा है। अगर नाम जप कर रहे हैं आप और आपका लक्ष्य है कि मुझे प्रभु के चरणारविंद की प्राप्ति करनी है, तो आप इंद्रियों का दमन स्वाभाविक कर लेंगे। बहुत सरलता सहजता से इंद्रियों का दमन हो जाता है। हमारी स्वीकृति ठीक नहीं है, इसलिए जैसे एक दिन एकांतिक में चर्चा हुई थी, आप वैष्णव हैं, आप भगवत दासत्व के चिन्हों से युक्त हैं, आप भगवत प्राप्ति का मार्ग स्वीकार किए हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। अब आपके सामने मांस परोसा जाए, आप खाएंगे? बिल्कुल ना, अंदर से ना बाहर से चेष्टा ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपकी स्वीकृति नहीं है। ठीक है, मदिरा ना अंदर से ना बाहर से स्फुरण ही नहीं होगा उसको पाने का। क्यों? आपके अंदर स्वीकृति ही नहीं। लेकिन व्यभिचार, मैथुन, गंदी बात, क्या आपकी ऐसी स्वीकृति है जैसे मदिरा और मांस के प्रति है तो उसी पंक्ति में, पर आपने इसके लिए स्वीकृति छोड़ दी, आपने इसकी गुंजाइश रख ली। अब आप गिर जाएंगे, आपकी इंद्रियां आपको गिरा देंगी, दूसरे की जरूरत नहीं, आपका मन ही आपको परेशान कर देगा, भ्रष्ट कर देगा। क्या आपकी ऐसी स्वीकृति है? और है तो आप बोलो, आपके सामने मांस परोसा जाए, मदिरा रखी जाए, तो क्या अंदर से स्फुरण होगा? स्फुरण ही नहीं होगा। आप देख लो ना, स्फुरण ही नहीं होगा और आपकी भौं चढ़ जाएगी। आपको पता नहीं आपकी क्या, या तो उठ के चल देंगे, बिल्कुल संभाषण भी नहीं करेंगे। ऐसा ही जो शास्त्र विरुद्ध आचरण है, सबके प्रति क्यों नहीं हो रहा? जो हमारे शास्त्रों में भगवत प्राप्ति के विरुद्ध आचरण बताए गए, आप उनको एक लाइन में ही बताया गया है। आप उन शब्दों में दो को तो मान लिए, त्याज्य, स्वीकृति ही नहीं उनके प्रति कि हम वैष्णव हैं, भगवत दास हैं। तो फिर व्यभिचार, मैथुन, ये गंदी चेष्टाएं, इसको उस पंक्ति में क्यों आप स्वीकृति में रख लिए? आपने स्वीकृति की है, और यदि आपकी स्वीकृति वैसे है तो आप बोलो कैसे हो सकता है? वो दो बातें जो बोली, कैसे आप स्वीकार नहीं कर सकते? प्रार्थना करने पर, एकांत में मिलने पर भी आप उन वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी स्वीकृति नहीं। ऐसे ही स्वीकृति आपकी भगवत प्राप्ति की है तो उसमें बाधक है, फिर आप उस बाधक क्रिया को, बाधक चेष्टा को एकांत में क्यों करते हैं? अपना नाश क्यों करते हैं? ये इंद्रियां और मन मिलकर आपको स्वरूप विस्मृति के गर्त में डालती जा रही। जितना भोगों में सुख का अनुभव करोगे, उतने ही आत्मस्वरूप की विस्मृति के गर्त में चले जाओगे। भगवत विस्मृति, कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। भगवत प्राप्ति के लिए दमन करना सीखे इंद्रियों का। श्री हरिवंश नाम बल लहों, अपने मन भाई सब कहों, रहों शरण हरिवंश की। भगवत शरणागति और नाम जप दमन कर सकते हो इंद्रियों का। संकल्प बन जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि क्रोध प्रकट हो जाएगा। जिस इंद्री के संयोग सुख में आप तन्मय हो रहे हो, उस इंद्रिय सुख में बाधा पड़ेगी तो आपके अंदर राक्षसी भाव जागृत हो जाएगा। आप कुछ भी कर सकते हो, उस समय मन आपको अपने अधीन किए, आप राक्षसी बुद्धि से युक्त हो जाओगे। बहुत सावधान। दम, पहले ही हमारा निश्चय है भगवत प्राप्ति, हम प्रभु से मिलने के लिए चले, तो जो प्रभु के भाव में डूबे हुए महापुरुष जनों ने निषेध किया, ये नहीं, उसको बिल्कुल वैसे ही देखो जैसे और निषेध पदार्थ है। दम शब्द से है इंद्रियों का निग्रह, पर इंद्रियों का निग्रह होता है मन के द्वारा, और मन इंद्री दोनों मिल मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सेती, तो बची बुद्धि। अब बुद्धि शुद्ध हो तो मन पर अंकुश लगावे, लगाम खींचे, तो इंद्रिय रूपी घोड़े सहज मार्ग में आ जाएं। सहज मार्ग है भगवत मार्ग, विषम मार्ग है संसार मार्ग। बहुत सावधान। और बुद्धि तभी शुद्ध रहेगी जब हर क्षण प्रभु का स्मरण करेगी। भगवान से वियोग प्राप्त हुई बुद्धि, वियोग माने भगवान से विलग हुई बुद्धि शासन नहीं कर सकती मन और इंद्रियों पर, और भगवान से योग को प्राप्त हुई बुद्धि इनको अपने शासन में रखेगी। तो बुद्धि योग कैसे बने?
तो तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांति ते, श्री भगवान के वचन। अगर तुम सतत भजन कर रहे हो तो बुद्धि भगवान से युक्त हो जाएगी, भगवान में तन्मय हो जाएगी, इतनी सामर्थ्यशाली हो जाएगी, जहां चाहेगी वहीं रथ को खड़ा कर देगी। लगाम है मन, घोड़े हैं इंद्री,
पवित्र विचार होने चाहिए उस समय। खास करके आहार के समय तो आपको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि जैसे भाव में आहार पा रहे हो उसी का वो बढ़ावा कर देगा। पवित्र आहार, पवित्र चिंतन करते हुए, इसलिए पहले भगवद अर्पित किया जाता है, एक एक कवल नाम जप करते हुए। बहुत सुंदर 24 घंटे उसका देखना प्रभाव बहुत सुंदर पड़ेगा। बाहर आपका शरीर पवित्र होना है, उसके लिए दिनचर्याएं हैं, पवित्रता का निर्वाह, बहुत सावधानी हो। अब देखो ऐसे लोगों के आचरणों का अनुकरण किया जाता है जो शौच होकर जल ही नहीं लेते, वैसे ना क्या कहते हैं, हाँ टिश्यू पेपर, वाह आचरण बिगड़ते हुए पशुता में बदल गए। जैसे पशु ने शौच के चल दिए। अरे भाई मनुष्य शरीर मिला है पवित्र, मतलब बुद्धि काम नहीं कर, उसे बड़ा माना जाता है। शौच होकर के पवित्रता ना करना बड़े आदमी है, वाह। आचरण पवित्रता है ही नहीं, कैसे तुम भगवत चिंतन अखंड कर लोगे, कैसे तुम्हारे सदविचार आवेंगे। बाहरी और भीतरी दोनों पवित्रता चाहिए। बाहरी पवित्रता ये जल से, मिट्टी आदि, रजा, देखो चाहे जितना आप साबुन लगाओ हाथ में, बाद में थोड़ी रज का प्रयोग जरूर करो। रज से पवित्र माना, जिससे इतनी बड़ी बोतल में क्या आता है, डिटॉल वाला वो नहीं होता, उससे हाँ जो हैंड वॉश जो भी ऐसे ऐसे धो लिए, माना ठीक अच्छा है, पर रज का प्रयोग जरूर करें। थोड़ी रज लेकर हाथ, बिना रज से आप पवित्र नहीं माने जाएंगे। आप जैसे साबुन वगैरह तो करो, हम कहते करो, पर इससे आप रज का प्रयोग जरूर, एक बार ही सही, पर ऐसे और रज आएगी तो नाली जाम हो जाएगी, और ऐसा नहीं, हम कह रहे थोड़ी तो प्रयोग करो रज का। नहीं वो नाली तो खुल भी सकती है, इधर बुद्धि की नाली जाम हो गई तो और गड़बड़ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जन्म जन्मांतर बिगाड़ती चली जाएगी। अब कैसे समझावे, मतलब बड़ा समय विचित्र आ रहा है। लघु शंका में बैठना है तो जो शौच की सीट उसी पे बैठना है, कि ये लघु शंका और निकले वो चल दिए। अरे पूरे पवित्र हो गए, उस पे बैठने के लिए उतना ही वस्त्र धारण करो जितना तुम्हें धोना हो, तभी आप भगवत मार्ग में चलने, तभी आप चल सकते हैं। बुद्धि काम नहीं करेगी। अब जरा सा भी कुछ भी मुख में जाता है तो हमें कई बार समझाना होता है, श्री जी का प्रसाद है, प्रसाद, तब मन मंत्र की तरफ बढ़ता नहीं, एकदम घबरा के मुख में कुछ गया जूठा हुआ तो उसे समझाना पड़ता है, चरणामृत है, श्री जी का प्रसाद है। अभ्यास, हम बातचीत कर रहे हैं और बाथरूम के पादुका में पैर जा रहा हो, बंद मंत्र, नाम चलना प्रारंभ, हमें बाद में ज्ञान होगा, वो पहले हो गया। अभ्यास, अगर आपको कई बार शौच लगते हैं, आप बाथरूम तो बंद ही होते हैं, उचित वस्त्र धारण कर लो, या जैसा हाथ धो लिए, यहां से हाथ धो लिए, कुल्ला कर लिए, ये जो छिद्र है इनमें जल लगा लिया, कमर से स्नान, चाहे जितनी बार, इतना तो करना है। 2 बार तो सर्वांग आप कर लीजिए, बीमार हैं ऐसा है तो ऐसे कर लीजिए। अगर आप ऐसे पवित्र नहीं रहेंगे तो मंत्र नहीं चलेगा, भजन नहीं होगा, आप खुद देख लीजिए। बाहरी पवित्रता और आंतरिक पवित्रता, छल कपट ये सब अंदर ना रखते हुए नाम जब चल रहा है, अंदर पवित्र हो जाएंगे। तो जल, मिट्टी और यथा योग्य जो गुरुजन आदेश करते हैं वैसी दिनचर्या से ये बाह्य शरीर की शुद्धि होती है। राग, द्वेष, दंभ, कपट, वैर, अभिमान, इन विकारों का नाश होने पर अंतःकरण स्वच्छ होता है। ये विकार सब नष्ट हो जाएंगे। सत्संग सुनते रहिए, नाम जप करते रहिए। तो ये शौच अर्थात पवित्रता, बाहरी और भीतरी दोनों आवश्यक है। प्रसाद के सिवा मुख में अगर कुछ भी है, जैसे आप राधा वल्लभ जी गए, किनका मंत्र चला, जल, वो चरणामृत, तो आचमन, जल लेके आचमन करने की जरूरत नहीं। अन्यथा आप जैसे फिर अच्छे से कुल्ला करो, आचमन करो, फिर आप मंत्र जप करो, हर समय पवित्र। लघु शंका पहले बराबर कमंडल में जल रखते थे, अब तो कहीं जाना आना ही नहीं तो कमंडल पास रहेगा, उसमें छोटा सा गिलास। अपनी दिनचर्या में आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में चले हैं, और आप ऐसे ही मन मानी, ऐसा नहीं। हम गुरुजनों को, बड़े महापुरुषों को देखा, पवित्रता का निर्वाह, पवित्रता का निर्वाह नहीं तो फिर सेवा या सुमिरन दोनों में विक्षेप पड़ने लगेगा। मनमानी आचरण
हुआ है, ये पुष्प है, ये इत्र है, ये माला उनके श्रेयंग। अहो भाग्य, बार बार वो जीत जाएगा। फिर उसकी घ्राणेन्द्रिय को लुभायमान नहीं कर सकता। श्रवणेन्द्रिय यदि प्रभु के जस को सुनने के लिए बावरों सो रस में फिरे, खोजत नेह की बात, तो विश्व का कोई भी शब्द उसे आकर्षित नहीं कर पाएगा। और रसेंद्रिय यदि प्रभु का केवल उच्छिष्ट भोगती है, वाकेंद्रिय केवल प्रभु के जस में है, आप जीत गए शब्द स्पर्श रूप रस गंध। बहुत सुंदर बात है, हम यहीं फंस जाते हैं। देखो, एकांत में आप कौन सा शब्द सुनते हैं? बिल्कुल खुली बात है, सभा में तो हम गान कर रहे हैं, लेकिन एकांत में कौन शब्द आपको प्रिय है? अगर एकांत में आपको नाटक, नौटंकी, नाना प्रकार के प्रापंचिक विषय सुनने और देखने में रुचि है, तो अभी आप इंद्रिय निग्रह नहीं कर पा रहे हैं। अभी आप भगवत दर्शन की लालसा वाले उपासक नहीं हैं। समझिए, आपका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। आप अपने मन को समेट कर इंद्रियों सहित भगवान के चरणों में समर्पित करने की तैयारी कर लिए। आप कुछ नहीं, अब तो विश्वंभर भगवान को समर्पित कर दो। पूरा विश्व वो देखे, आप उनको देखो, आप उनके चरणों का चिंतन करो। ये जो भगवत प्राप्ति के लक्षण की बात है, ये जन साधारण नहीं समझ सकते, इसलिए सावधान करके कह रहे हैं। आपका लक्ष्य बन गया भगवत प्राप्ति, तो आप ऐसे शब्द ना सुने जो आपके मन को खींच ले, ऐसे रूप को न देखें जो रूप राशि के दर्शन के लिए हृदय लालायित करना चाहते हैं हमारे मन को, हमारी इंद्रियों। ऐसा कोई रस, ऐसे कोई घ्राणेन्द्रिय का विषय, ऐसा कोई स्पर्श जो आपको भ्रष्ट कर दे अपने मार्ग से, सावधान। पर जो भगवत प्राप्ति की लालसा वाला होता है, वो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इस पर विजय प्राप्त किए होता है या विजय प्राप्त करना चाहता है। सातवां धी है। धी अर्थात बुद्धि। आपका आहार सात्विक होगा, संग सात्विक होगा, शास्त्र सात्विक होंगे, वार्ता सात्विक होगी, तो आपकी बुद्धि भी सात्विक हो जाएगी। जो रोज सत्संग सुनता है, सत शास्त्रों
क्षमा। कोई कितना भी हमारे साथ व्यवहार, हम अंदर से उसका अमंगल नहीं होने, तो आप कहोगे ऐसा कैसे हो? वहां भगवान बैठे, सच्ची मानना। आपको लगता है वो तो अमंगल करता चला जाएगा? नहीं नहीं, तुम्हारी क्षमा सांप से भी बढ़कर उसको शासित करेगी। उमा क्षमा साप होते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। अगर आप लड़ गए, आप ऐसे कटु वचन बोल रहे हैं, तो शायद उसका सुधार ना हो, लेकिन आप सह गए तो ये क्षमा जा करके उसको जो दंड देगी वो सुधार पे आए, उसका मंगल नहीं होगा, उसको ऐसी जलन, ऐसी दंड स्थिति देगी कि वो सुधर करके मार्ग में चलने लगेगा। तीसरा दम, इंद्रियों का, मन का दमन करना, और ये बुद्धि से होता है। जब नाम जप करोगे, बुद्धि योग बना रहेगा, तो मन का भी दमन होगा, इंद्रियों का भी दमन होगा। आस्ते मन वाणी शरीर से किसी भी प्रकार की चोरी ना करना। ये जो लोभ प्रवृत्ति है बहुत सूक्ष्म होती है, बहुत सूक्ष्म। इसको न शरीर से, न मन से, न वाणी से, किसी भी तरह से हमें चोरी नहीं करनी। शौच बाहर और भीतर से पवित्र रहने की चेष्टा करनी है। छठवां, इंद्रिय निग्रह, अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये हमें परास्त न कर पावे जो माया जनित है। सातवां, धी, अर्थात सत्संग के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा, नाम जप के द्वारा, विचार के द्वारा हम अपनी बुद्धि को प्रभु से जोड़े रहें। विद्या, वही जो अध्यात्म विद्या तक पहुंचा दे। नवा, सत्य, यथार्थ, प्रिय, हितकर भाषण, और सत्य हैं प्रभु। अगर प्रभु को लेकर आप वार्ता करते हैं, प्रभु को लेकर के आप अपने कार्य करते हैं, तो सब भगवत स्वरूप हो जाते हैं। 10वां, अक्रोध, किसी भी परिस्थिति में गुस्सा ना करना। अपने लोगों को रहता है कि गुस्सा से सुधार हो जाता है, मुझे लगता है कि नहीं होता, कि नहीं जैसे हम गुस्सा करते हैं तो सब संभल जाते हैं, नहीं होता, क्योंकि वो आसुरी प्रवृत्ति है। आसुरी प्रवृत्ति से ना अपना मंगल होगा ना सामने वाले का। हां, भगवत भाव रखते हुए अगर वो नाटक है तो कोई बात नहीं, गुस्सा का एक नाटक भी होता है, वो ऐसे से ऐसा, पर अंदर ना जलन है, ना अंदर द्वेष है, ना घृणा है। ये आप देख लो, ऐसा नहीं कि भरपूर गुस्सा हो गए फिर इसके बाद सिद्धि दिखाई कि हम तो नाटक कर रहे थे। वो भगवान अंदर बैठे हैं, वही भगवत प्राप्ति की बात है। बिल्कुल उसके प्रति भगवत भाव है, बिल्कुल कोई जलन नहीं किसी तरह की, और किसी तरह की अभद्र वाणी नहीं है। और आप शासन, आप ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, अगर आप ऐसा करते तो आप चलिए बाहर निकलिए, खड़े होइए, वो केवल सुधार के लिए माना जाएगा। जहां अंदर जलन नहीं हुई, अभद्र वाणी नहीं हुई, और आपका भगवत भाव है, ये अक्रोध स्थिति में भी ऐसा आप बाहर दिखा सकते हैं। पर ये स्थिति छोटी मोटी नहीं है, इसलिए पहले हमें पूरा क्रोध धारण करना है, गुस्सा नहीं करें। हमें लगता है कि अगर हम किसी से प्रेम बर्ताव, माना वो अभद्र है, माना उसका दुष्ट स्वभाव की दब गया, लेकिन ये हमारा जो सत्य स्वभाव है अक्रोध, ये जब महापुरुष जन जो समभाव में अक्रोध स्थिति में रहते थे, तो कहा नहीं जाता कि सिंह और गाय एक घाट में पानी पीते थे। उसका प्रभाव होता था कि पशु पक्षियों में भी हिंसा वृत्ति, जो उनके अंदर क्रोध का आक्रोश होता, वो सब शांत हो जाता था, क्योंकि वो द्वेष रहित, दोष रहित, अक्रोध स्थिति को प्राप्त महापुरुष हैं। तो उनका ऐसा प्रभाव है कि पशु भी उस समय वैर त्याग करके समभाव में स्थित रहते थे। प्रकृति पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये 10 लक्षण भगवत प्राप्ति के लिए अनिवार्य है।